सीरीज़ की हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। यहाँ पर दिया गया है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये फ़ॉल्स होगी। तो कभी-कभी सीरीज़ की कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए हमारे लिए कंपैरिज़न टेस्ट कंफर्टेबल हो जाता है, कन्वीनिएंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सीरीज़ का जो यूएन nth टर्म है वो क्या है, n रेज़ टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 n स्क्वायर। और ये जो है ये अप्रॉक्सिमेट है n स्क्वायर अपॉन, बिकॉज ऑफ n प्लस 1 जो अप्रॉक्सिमेट होगा वो n के होगा और यहाँ पर n स्क्वायर दे रखा था। तो ये जो है ये इक्वल हुआ n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। इसका मतलब हुआ n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 n square is approximate n square अपॉन n क्यूब। अगर हम इन दो को कंपेयर कर लें या इसकी लिमिट पता कर लें कि आखिर इसकी लिमिट निकालना और इसकी लिमिट निकालना समहाउ सेम बात होगी, क्योंकि हमें इसकी कन्वर्जन चेक करना है। तो इसकी लिमिट कैसे निकालें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूमरेटर पार्ट है वो रैपिड इंक्रीजिंग हो रहा है देन डिनोमिनेटर पार्ट से। तो इसकी जो लिमिट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो इसकी जो लिमिट मतलब लिमिट ऑफ यू एन कैन नॉट बी ज़ीरो, सो दिस सीरीज़ इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अगर आप इसको ऐसा देखना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, एन स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा 3 से फॉर सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऑफ एन। पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं एन अगर 10 से बड़ा ले लें तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। और अगर हम बेस अब इसको एन बेस पर कवर अप करें तो इनइक्वालिटी अब भी सेम रहेगी। तो इसका मतलब हुआ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन क्यूब। इसका मतलब हुआ ये इम्प्लाई करेगी एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, बिकॉज ऑफ एन क्यूब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, वो सारी की सारी 1 से बड़ी होंगी। तो इसका जो लिमिट है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर इसका लिमिट ज़ीरो नहीं हो सकता है तो ये जो सीरीज़ है कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। और ये सीरीज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो क्या तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज होगी, इसका अदर बिहेवियर नहीं हो सकता है। तो नॉट कन्वर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट।